देखिए देखिए यहाँ पर ये जो है कुछ हमारे नाम दिए गए हैं, आईयूपीएसी नाम कह सकते हो, ठीक है? अब इनको हमें क्या करना है, इनकी संरचना बनानी है कि अगर एथेनोइक है तो इसकी संरचना क्या बनेगी, ब्रोमोपेंटेन है तो इसकी संरचना क्या बनेगी, फिर उसके बाद ब्यूटेनॉन है तो इसकी क्या बनेगी, फिर लास्ट में हेक्सानल है तो इसकी संरचना क्या बनेगी। देखो देखते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा राजस्थान बोर्ड का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया गया है उससे पूछा गया था, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है एथेनोइक अम्ल। तो नोइक अगर कहीं पर आता है तो इसका मतलब क्या होता है, कहीं पर भी नोइक शब्द आया है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास कहीं पर भी COOH वाला समूह जुड़ा होगा, इसी से नोइक बनता है। क्या बनता है? ओइक बनता है, ओइक से नोइक हो जाता है, ओइक। तो ये देखना होगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इथेनोइक एसिड या एथेनोइक एसिड। तो हम क्या बनाएंगे, एथेन का मतलब है, एथ का मतलब है 2 कार्बन होने चाहिए, तो एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, फिर इनके बीच एथेन लगा हुआ है, यानी क्या है, सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि एन लगता है तो सिंगल बॉन्ड होता है, इन लगता है तो डबल बॉन्ड होता है, और उसके बाद आइन लगता है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पर एन लिखा हुआ है, एथेनोइक एन है यहाँ पर, तो ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा, तो सिंगल बॉन्ड हम बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लगा हुआ है, ओइक। ओइक का मतलब है यहाँ पर हमारा क्या लगा होगा, इसके बाद हमारे पास लगा होना चाहिए COOH वाला समूह। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगा होगा डबल बॉन्ड के साथ, और एक OH यहाँ पे लगा होगा, एक कार्बन दो कार्बन, 2 कार्बन हो गए, एथेनोइक हो गया, ये वाला समूह लग गया तो ओइक हो गया, यानी OH वाला। अब इसके बाद क्या है, इसकी पूर्ति करो, इसको 3 और हाइड्रोजन चाहिए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया हमने, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया। अब इसके विषय में देखो, तो 2 इससे ले लिए, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, तो सब काम हो गया, तो ये संरचना बन जाएगी। यही हमसे बनाने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा क्या, कि क्या लिखा है। अगर एथ लिखा है तो 2 कार्बन होगा, मेथ लिखा है तो 1 कार्बन होगा, प्रोप लिखा है तो 3 कार्बन होंगे, ब्यूट लिखा है तो 4 कार्बन होंगे, और पेंट लिखा है तो 5 कार्बन होंगे, हेक्सेन लिखा है तो हेक्स लिखा है तो 6 कार्बन होंगे, ये सब ऑक्टेन 8 होंगे। ये सब हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एथ लिखा था, इस वजह से हमने 2 कार्बन लगाया, एथ। इसके बाद एथेन, एन आ रहा है, एन आने का मतलब है कि इनके बीच सिंगल बॉन्ड होगा, तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर एन की जगह इन आता तो डबल बॉन्ड हो जाता है ना, अगर आइन आता तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाता, फिलहाल के लिए एन आया था। फिर उसके बाद इसने बोला है ओइक। ओइक का मतलब है ओ डबल बॉन्ड और OH लगना चाहिए, यानी ये समूह हमारा बनना चाहिए। तो ये वाला पार्ट देखो तो क्या बनेगा, यही बन जाएगा, तो इसका मतलब ये सही है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन, पेंट का मतलब क्या है, पेन का मतलब है 5 कार्बन। तो पहले 5 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एन आ रहा है, क्या आ रहा है, एन। एन आया, पेंटेन, एन आ रहा है ना, इसको जब पेंटेन को हटाओ तो एन आएगा, पेंट एन। इसका मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इनके बीच सिंगल बॉन्ड लगाओ, तो ये सिंगल बॉन्ड हुआ, ठीक है। अब क्या आ रहा है, अब इसने बोला है ब्रोमो, तो यानी स्टार्टिंग में इसको पहले नंबर पे हमें क्या देना होगा, ब्रोमीन, तो लास्ट वाले को ब्रोमीन दे देते हैं। अगर आप यहाँ देंगे तो काउंटिंग हमारी यहाँ से शुरू होगी, अगर यहाँ आप ब्रोमीन देंगे तो काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी, यानी जहाँ पर भी ब्रोमीन जाएगा वहाँ से ही काउंटिंग होगी। इस वजह से अगर यहाँ लिखते हैं तो यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे कार्बन की, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ लगाते तो यहाँ से काउंटिंग होती 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो, अब इसके बाद कुछ नहीं है, बस अब जितनी कमी बची है उसको हाइड्रोजन से पूरी करो। एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे इसको दिया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पर दिया इसको, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे सकते हो, ठीक। 4 हो गए इसके, एक कार्बन से ले लिया, एक हाइड्रोजन इसको दिया गया, एक और दिया गया, 1 2 3 4, क्योंकि 4 इसको पूर्ति के लिए चाहिए, फिर बाकी जो कमी होगी वो हाइड्रोजन करेगा पूरा। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पर 1 2 हो गए, 2 और चाहिए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो, तो ये इसकी संरचना हो गई। इसको हमें ऐसे ही लिखना है, संरचना करने का मतलब है इसको हमें इसके पंख खोल देने हैं कि क्या हो सकता है। अब अगला है तीसरा नंबर, ब्यूटेनॉन। नॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूटेनॉन का मतलब है कि जहां पर भी हमारे पास
ऐसी कंडीशन बननी चाहिए। ब्यूटेनॉन अगर कहीं पर बना है, अगर हमारे पास नॉन बनता है तो इसका मतलब ये होगा कि 3 कार्बन तो मिनिमम होने चाहिए, 2 कार्बन में काम चलने वाला नहीं, 3 होने चाहिए। फिर उसके बाद बीच वाले कार्बन में OH होना चाहिए। समझ लो बात को, कहीं पर नॉन बनता है तो ये कंडीशन आनी चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन हमको चाहिए ही, मिनिमम 3 कार्बन चाहिए और बीच वाले में हमारे पास ये समूह लगाना होगा, तभी नॉन बनेगा, है ना। अगर हम ये COO वाला समूह यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ नहीं लगाएंगे तो ये हमारा एल्डिहाइड समूह बन जाएगा, तो नॉन वाला नहीं रह जाएगा। इस वजह से मिनिमम 3 इसकी रिक्वायरमेंट होती है। फिलहाल के लिए हमारे पास कितना दिया गया है, 4। ब्यूट का मतलब होता है 4, तो 4 कार्बन बनाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन में, यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, 4 कार्बन, क्योंकि ब्यूट है तो मतलब 4 कार्बन होगा, 1 2 3 4। अब इसके बाद इसमें देखोगे ब्यूटेन, एन आया ना, पढ़ने में एन आया, एन आने का मतलब है कि इनके बीच सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड भी लगा देते हैं। तो ये सिंगल हुआ, ये भी सिंगल हुआ, ये भी सिंगल हुआ, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद क्या बोला है, ब्यूटेनॉन। हमने बोला नॉन आता है तो क्या करते हैं, या तो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ वो लगा सकते हैं, ठीक, ये भी सही होगा, या फिर हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लगा सकते, ना ही यहाँ लगा सकते हैं, एक जगह पे कहीं लगाएंगे। यहाँ लगाएंगे तो एल्डिहाइड समूह होगा, यहाँ पर भी लगाएंगे तो एल्डिहाइड समूह होगा, इस वजह से यहाँ नहीं लगा सकते। तो या तो यहाँ लगाना है या तो यहाँ लगाना है, ठीक है। अब यहाँ लगाया तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे, अगर यहाँ लगाते तो काउंटिंग यहाँ से करते। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, तो ब्यूटेन हो गया। अब जो बचा है उसको हाइड्रोजन से पूरा करो, 1 2 और ये 4 हो गए इसके। यहाँ पर 1 2 2 2 4 हो गए, समझ गए ना। यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन नहीं चाहिए, क्योंकि 2 इससे मिल गए, 1 इससे ले लिया, 1 इससे ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन चाहिए, 1 यहाँ चाहिए। इसमें देखो 1 2 और 3, 1 कार्बन से ले लिया, तो ये हमारे पास हो गया, इसकी संरचना बन गई। अब लास्ट वाला बचा है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारे पास ब्यूटेनॉन है, ये हमारे पास ब्रोमोपेंटेन है, ये हमारे पास क्या है, इथेनोइक है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला भी देख लो, ये लास्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर, लास्ट वाला देखो, चौथा, तो चौथे में देख लो, ये हमारे पास काउंटिंग जैसे लिखा है वैसे लिख दो, ना तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, 2 रोमन चल जाएगा तो फिर 3, ठीक है, वो 4 हो जाएगा। अब क्या है हमारे पास, हेक्सानल। हेक्सानल का मतलब होता है, हेक्सा का मतलब होता है 6, कहीं पर 6 कार्बन यूज होंगे, तो 6 कार्बन पहले बनाने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमने लगा दिए, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, हेक्सानल, तो हेक्सेनल लिखा हुआ है। यहाँ पर भी देखोगे हेक्सा एन आया ना, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड का ही काम होगा। क्यों, क्योंकि हेक्सेन ए की मात्रा लगा हुआ है, तो एन आएगा यहाँ पर, एन आता है तो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, और इन आता है तो डबल बॉन्ड होता है, और आइन होता है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पर आइन नहीं आया, बल्कि हेक्सानल या हेक्सेनेल, हेक्सेनेल कहेंगे इसको, तो एन आ रहा है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड होगा यहाँ पर। इसका हेक्सेनल इंग्लिश में पढ़ोगे, लेकिन हेक्सेन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एन आया, तो सिंगल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। कितने कार्बन है, 6। बाकी और कुछ इसमें लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, देखो इसमें कुछ लगा हुआ है, एल्डिहाइड समूह लगा हो, कुछ लगा हो, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, नेल, तो इसका मतलब क्या है, हेक्सेनल, नल, इसका मतलब कहीं पर एल्डिहाइड समूह लगेगा। नल का मतलब क्या होता है, ऑल होता है तो OH समूह होता है, अल होता है तो क्या लगता है, ऑल होता है तो OH समूह होता है, ओइक होता है तो COOH समूह होता है, अल लगा होता है, हेक्सेनल, अल पढ़ोगे, हेक्सेनल, हेक्सेनल, अल आ रहा ना कहीं पर, तो इसका मतलब क्या, एल्डिहाइड समूह आएगा। क्या आएगा, एल्डिहाइड समूह, हेक्सेनल, अल आया ना, तो यहाँ पर एल्डिहाइड समूह होगा। तो एल्डिहाइड समूह अगर यहाँ पर लगाओगे तो काउंटिंग हमारी यहाँ से शुरू होगी, अगर यहाँ लगाओगे तो यहाँ से शुरू होगी। तो जहाँ लगाना है अपने हिसाब से लगा सकते हैं, अगर इधर लगाएंगे तो यहाँ से गिनेंगे, हम यहीं लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, 4 हो गया। बाकी जो कमी है वो हाइड्रोजन से पूरी होगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास हेक्सेनल बन गया। देखो कुछ समझना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे अल आया है ना लास्ट में, हेक्सेनल, इसमें देखो यहाँ पर भी अल आएगा,
तो इससे हमें पता चलेगा कि एल्डिहाइड समूह लगा हुआ है। अल आता है तो एल्डिहाइड समूह लगता है, ऑल आता है तो OH समूह लगता है, ओइक आता है तो COOH समूह लगता है। तो ये हमें याद रखना है। तो ये हमारा हेक्सेनल हो गया। क्या हुआ? हेक्सेनल। ठीक है, ये हमारा हेक्सेनल होगा। इसके बाद एक मिनट, इसमें ये और भी है, हेक्सेनल। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारे पास जो है इथेनोइक है, इसको लिख दो इथेनोइक एसिड। और ये हमारा क्या है? ये हमारे पास है ब्रोमोपेंटेन, तो इसको भी लिख दो ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, पेंटेन, तो ब्रोमोपेंटेन हो गया। पेंटेनोन, ब्रोमोपेंटेनोन लिखा है, इसमें OH समूह भी आएगा, ब्रोमोपेंटेनोन। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी गलती कर दी है, ये ब्रोमीन तो लगेगा ही, साथ में OH समूह भी लगेगा, क्योंकि नाम में क्या आ रहा है? ब्यूटेनोन। क्या आ रहा है? नॉन। ऑल आता है, नॉन आता है, तो क्या लगता है? ब्यूटेनॉन। तो हमारे पास शायद लगेगा कि ब्यूटेनॉन ऑल आना चाहिए, वैसे भी सही था, हाइड्रोजन ही लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा ब्रोमोपेंटेन हो गया। इसको एक बार संरचना देख लेना, कंफ्यूजन ना हो। वैसे हमारे पास अब सब यही रहेगा। अब इसका क्या था? यहाँ पर हमारे पास हेक्सेनल, तो ये हमारे पास, ये तो चौथा ऊपर लिख दीजिए। ये तीसरा था, क्या था? ब्यूटेनॉन। ये हमारा सही था, ब्रोमोपेंटेन ही था, ये सही है। ये हमने इसका नॉल देख लिया था, इस वजह से कंफ्यूजन हो गई। ये ब्रोमोपेंटेन ही था, ये सही है, इसको नहीं चेक करना है। हमने ये वाला नल देख लिया था, इसकी जगह पे ब्रोमोपेंटेन लिखा हुआ है, ब्रोमोपेंटेन ही है, इसमें नल लगा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास ये लगा हुआ था समूह। नल के लिए ये वाला समूह हमने आपको बताया था। तो ये हमारा क्या है? ब्यूटेनोन। समझ लो, ये सब सही लिखा है, कोई गलत नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी, हमने ब्रोमो पढ़ा लेकिन यहाँ का नल लगा लिया, ब्रोमो नल लगा दिया था ना, ब्रोमोपेंटेन नल, इस वजह से OH समूह यहाँ पर लगाया था। यहाँ पर हाइड्रोजन ही होगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है ब्रोमोपेंटेन, तो बस हाइड्रोजन होगा। समझ गए? यहाँ पर कोई अल नहीं लगा हुआ है। ये देख लो, समझ लो, इसको ऐसे ही करना है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक, समझ में आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यही आपका सपोर्ट है जो हमें इस काम को करने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।